जय हिंद दोस्तों। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज हिस्ट्री का बीपीएससी पूर्वावलोकन से। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार किस कारण पर इस्तीफा दे दी। ये क्वेश्चन कल कराए थे हम राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए। ठीक, ये क्वेश्चन कल आया था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? इस स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल संकृत्यान, यदुनंदन शर्मा, इनमें से कोई नहीं। एक से अधिक सभी किसान नेता थे। ठीक, किसान सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली, नासिक, पटना, लाहौर। राइट आंसर पटना में। स्थापना 1934 में। ठीक, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया 1936 में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? एन.जी. रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ई.एम. नंबूद्रिपाद, आचार्य नरेंद्र देव। राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। एन.जी. रंगा सचिव बने थे। ठीक, वह कौन सी जगह थी जहां भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? वो जगह लाहौर थी। भाई लाहौर बोल रहे, लखनऊ। ठीक, सॉरी, लखनऊ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन की थी। उनकी मृत्यु से ठीक पहले बहुत कम उम्र पे 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। तो राइट आंसर उनके मृत्यु से ठीक पहले किए थे। हालांकि मृत्यु तो उनका हुआ था 39 में। देखिए, गठन 1936 में किए थे। वर्ष 1929 में गठन 1936 में हुआ था। 1939 में मृत्यु से कुछ समय पूर्व सजदानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन ने मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा, संपत्ति के स्रोतों को राष्ट्रीयकरण करना था। ठीक, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब आया? 39 से 45, 26 से 39, 18 से 26, 14 से 18। इसका राइट आंसर होगा 26 से 39। इस बीच में बहुत मतलब कि रूस से आए बहुत लोग, रूस के बोल्शेविक क्रांति से प्रेरणा लेकर यहाँ ट्रेड यूनियन ये सब बनाए और बहुत काफ़ी हावी रहे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई कब? 1934 में गठन हुआ था पहले। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? कांग्रेस समाजवादी। देखिए, 1934 में पटना, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण इसके संस्थापक थे। ठीक, सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मानसी, राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद। ठीक, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण।
लोक नायक नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 में। देखिए 12 अप्रैल 1946 को जेल लाहौर जिले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश दिवस मनाया गया। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए जेपी। अच्छा, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? सुभाष चंद्र बोस। ठीक। हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में। प्रांतीय सरकारों के गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम पे हुए थे? 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। राइट आंसर 1935 का अधिनियम। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? कर्जन ने। कब? 1901 में। उद्देश्य था देशी नरेशों के राजाओं और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा प्राप्त करना था। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार जो अंग्रेजी सरकार थी और देशी रियासतों के बीच के संबंध को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1927 में। दिसंबर 1927 में। ठीक। अखिल भारतीय राज्य जनसंघ जन कॉन्फ्रेंस का इसके देशी विभिन्न रियासतों के 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। यही गांधी जी को बोले थे अर्धनग्न फकीर। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जिन्ना, शौकत अली, मोहम्मद भले, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। सीमांत गांधी, फकरे अफगान। नाउ फॉर नेवर, नाउ आर नेवर पंपलेट किसने लिखा? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली खफी खान। ये रहमत अली ने लिखे थे। ठीक। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे और यही पाकिस्तान नाम सुझाए थे। ठीक। देखिए पाकिस्तान का फुल फॉर्म। पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, ए से सिंध, तान से बलूचिस्तान। ठीक। ये वही चौधरी रहमत अली का ही दिया हुआ है। पाकिस्तान अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ 1940 में। ठीक। लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। ठीक। राइट आंसर। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ की? विनोबा भावे। 17 अक्टूबर 1940 से। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। किसी भी सरकार ने नहीं
और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना कि उस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने कहा था? ये कहे थे एच जी किन्स ने। ठीक, ये इसलिए कहें कि काफ़ी कम समय में शेर शाह सूरी ने जितना डेवलप किया, चाहे काफ़ी कम समय में, जितना समय में मुग़लों को सत्ता से बेदखल करके सत्ता पे काबिज हो गए, इस वजह से। ब्रिटिश भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने को अपना सहयोग देने के कारण किसे मिला था? ये मिला था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज़ों का साथ दिया और बोला कि यहाँ के युवाओं को प्रेरित करके युद्ध के लिए भेजें। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद। आप लोग बताइएगा, कल इनका एक बुक का नाम बताइएगा। एक आज बता दे रहे हैं, कल एक बताए हैं, आज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल बिलाल, और एक का नाम आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। डैश ने जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ऐसे शब्द किसने लिखे थे? ये शब्द लिखे थे एस गोपाल ने। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम इन प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ेगा। डैश युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें खोना नहीं चाहिए। शब्द किसने कहा है? ये बोले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक, किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारतें को एक बड़ा झटका लगा है? कैबिनेट मिशन की असफलता के कारण, शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह के कारण, क्रिप्स मिशन के अस्वीकृता के कारण, आज़ाद हिंद फौज के सैन्य अभियान के कारण। ठीक, आज़ाद हिंद फौज के सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह के कारण। दोनों होगा, डी होगा इसका आंसर। ठीक, और क्लाइमेट इटली जब स्वतंत्रता के बाद एक बार पटना भले कलकत्ता आए थे तो मीडिया ने एक बार बात पूछा ही, तो इसी बात को दोहराए थे। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, माउंटबेटन, सरदार पटेल, क्लाइमेट इटली। राइट आंसर माउंटबेटन। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किसे नियुक्त किया गया था? ये प्राचीन का 4 बौद्ध सभा हुए थे ना, इसमें तृतीय का पूछा है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति महाकश्यप, वसुमित्र, अश्वघोष, मोगलीपुत्र तीसरे। इसका राइट आंसर मोगलीपुत्र तीसरे। ठीक, ये कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में। ठीक, और किसके शासनकाल में? अशोक राजा था इस समय। पहला हुआ था, पहला के अध्यक्ष थे। ठीक, अब वसुमित्र चौथा के, दूसरा के सबाकामी। दूसरा के समय शासक कौन थे? कालाशोक। पहला के समय अजातशत्रु।
चौथा के समय कनिष्क। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? समय की आवश्यकता। ठीक, उस समय समय की आवश्यकता थी कि जो जागीर बांट के जो साम्राज्य में उस समय सल्तनत काल में मतलब डिक्लाइन हो रहा था, उसको रोकने के लिए जी किया गया। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 1733 में मिलाया गया था। शाह शुजा-उद-दौला इस समय शुजा-उद-दौला के शासन में। ठीक, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 14वीं नेटिव इन्फैंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बगावत हो सकता है? ऐसा करने वाले कौन थे? रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स मैक्डॉफ, जनरल वार्न कार्टलैंड। इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी। अठारह में कलकत्ता के किस राजा ने इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन को संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की? ये थे दरभंगा के राजा। ठीक, चौथे कांग्रेस सम्मेलन होने वाला था, तो यहाँ का अधिकारी अंग्रेज अधिकारी था जो करने से मना कर दिया, तो दरभंगा के राजा ने जगह खरीद के कांग्रेस को दान दिया, जहाँ चौथा अधिवेशन हुआ। लोथर काउंसिल नाम था जगह का। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? ठीक, जमींदारों ने, मुखियाओं ने, रिक्शा चालकों और इक्का चालकों ने, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। इसका राइट आंसर होगा नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। ठीक, सचिवालय गेट पे बना हुआ है 7 शहीद, उसी घटना का जिक्र कर रहा है। सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सर्वोदय। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे नाव के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक कहा था? पोस्ट डेटेड। चलिए, इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जवाहरलाल नेहरू। उत्तर दिनांकित चेक और टूटे हुए नाव के समान। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इनमें से किसी ने नहीं। राइट आंसर इसमें से किसी ने नहीं, सभी लोग जेल में थे। अम्बेडकर जी तो नहीं किए थे, कांग्रेस से जुड़े हुए ही नहीं थे, कांग्रेस के विरोधी थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त 1942, सब में 1942, 16 अगस्त 1942। इसका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से। छः जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस
महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपना भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय का समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? चैम्बरलिन, चर्चिल, क्लाइमेट एटली, मैकडोनाल्ड। राइट आंसर चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी चर्चिल थे। ठीक, ये हुए भारत छोड़ो आंदोलन भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय था। उसके बाद आए क्लाइमेट इटली। ठीक, तो ये स्वतंत्रता के समय थे। आज के लास्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। कैद करके कहाँ भेजा गया? यरवदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खां पैलेस में। राइट आंसर आगा खां पैलेस में। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, इसी वजह से इस आंदोलन का नेतृत्व विहीन हो गया। ठीक, इसीलिए पूछा जाता है कि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? तो किसी ने नहीं किया। ठीक, ये नेतृत्व विहीन था। और नहीं तो फिर आता है छोटे छोटे नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। महात्मा गांधी आगा खां पैलेस में। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।